अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो आपका टॉपिक है वो हमें एक नया चैप्टर उठाया है आज। तो वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये 11th में आता है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आज से हम स्टार्ट करेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम आपको लगता होगा कि ये हमें पता है। ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि इसने इतना वर्क किया, इतनी एनर्जी है या इतना पावर है। लेकिन वो आप छोड़िए और अब हमें पढ़ना है फिजिक्स में इसका मतलब क्या है। डे टू डे लाइफ की बात छोड़िए, अब देखेंगे हम फिजिक्स में इसका मतलब क्या है। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर कैसे करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम कैसे वर्क डिनोट करेंगे, डायमेंशंस क्या है, और एनर्जी में क्या है, पावर में क्या है। मगर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिक्स ज़रूरत लगेगी इसमें, और वो मैथमेटिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। देखिए, फिजिक्स में तो एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। हम फिजिक्स एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, और इसीलिए मैथमेटिक्स फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जो मैथमेटिक्स अब इसमें ज़रूरत लगेगा वो अभी आपने नहीं पढ़ा है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। और जब आपको वो अंडरस्टैंड होगा तो उसके बाद हम जाएंगे वर्क पर और हम ये कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट मैथमेटिक्स। जो हमने पढ़ा होगा तो वो हम फिर अप्लाई करेंगे। इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और ये जो हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स वो पूरा अंडरस्टैंड करना है। हम्म? जो जो वो आता है वेक्टर्स का एक सेक्शन। आपने वेक्टर्स तो पढ़ा होगा। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो। अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्या होता है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें डायरेक्शन नहीं, सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे, हमने तो वेक्टर्स में पढ़ा है, वेक्टर एडिशन देखा है, सब्ट्रैक्शन देखा है, लेकिन प्रोडक्ट अभी तक नहीं पढ़ा है। प्रोडक्ट क्या होता है, हम वेक्टर्स को कैसे प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के लिए टू मेथड्स है। एक को बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो मेथड्स है वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के। एक को बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट, जिसको दूसरा नाम भी है, उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पहले हम अब ये देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्यों? हाँ, क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि उसका कोई रिलेशन होगा फिर स्केलर के साथ, कॉमन सेंस। अगर नाम स्केलर प्रोडक्ट है तो उसमें कोई रिलेशन होगी स्केलर के साथ। तो अब हम देखेंगे क्या रिलेशन है। देखिए, अगर कोई वेक्टर्स हमें है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए है इधर और वेक्टर बी है इधर, और इन दोनों के दरमियान कोई एंगल थीटा है। सिंपली दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। अगर हम अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
जो हम डॉट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ये डिनोट कर भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट। ये हम लिखते हैं डॉट में, डॉट, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्यों प्रोडक्ट हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट। बन गया डॉट प्रोडक्ट। आया आपको समझ क्यों बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट? बिकॉज हम यहाँ पर डॉट करते हैं नोट प्रोडक्ट। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अगर दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमने क्या लिया? मैग्नीट्यूड। पहले क्या था? वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लेकिन अब हमने लिया ओनली इनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं लिया, डायरेक्शन इनकी नहीं ली, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जो इन दोनों का दरमियान जो एंगल है थीटा, उसका कॉस, और उसका कॉस, जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उसका कॉस, टू कॉस ऑफ थीटा। उसका मतलब ये है कि जो ए डॉट बी है वो आएगा बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। पहले क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों थे वेक्टर्स। लेकिन अब क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान जो एंगल है उसका कॉस। इसका मतलब ये है कि ये सारा स्केलर है, ये सारा जो हमें निकला ये स्केलर है। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये है थीटा। तो ये सारा स्केलर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो इसमें रिजल्ट हमें निकलता है वो एक स्केलर होता है। जो डॉट प्रोडक्ट है हमें रिजल्ट निकलता है वो स्केलर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो आया आपको समझ क्यों बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि जो इसमें रिजल्ट हमें निकला है प्रोडक्ट के बाद, तो वो निकलता है हमें स्केलर। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक सिंपली एक वैल्यू होता है बस। अब हम देखेंगे, अगर ये हमें निकला, अब ए डॉट बी निकलता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये तो हमने देखा, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये क्या है ए बी कॉस ऑफ थीटा? हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, geometrical interpretation of dot product। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम क्या देखेंगे डॉट प्रोडक्ट में? देखिए, अगर आप यहां लेंगे ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ये लेंगे हम ए वेक्टर, ये लेंगे हम बी वेक्टर, ये लेंगे बी वेक्टर। अब हम देखेंगे ए वेक्टर ये है। अगर अब हम रिजॉल्व करेंगे इसको, हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो वेक्टर्स में जो कि परपेंडिकुलर में होते हैं, और हम देखेंगे इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस वाले डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ऐसे बनेगा एक, ऐसे बनेगा एक, ये क्या बनेगा? जो ये है थीटा, ये आपको पता है। तो यहां से जो बनेगा ये बनेगा ए साइन ऑफ थीटा, और यहां से जो बनेगा ये बनेगा ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक? तो इसका कंपोनेंट जो बन गया इस डायरेक्शन में वो बन गया ए कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखेंगे, ये तो हमें निकाला ए, अब हम देखेंगे बी का हम देखेंगे इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा। तो हम रिजॉल्व करेंगे, ए कंपोनेंट आएगा ये यहां से
थीटा है ये इस डायरेक्शन में, तो थीटा है इसी के साथ एंगल, तो ये बनेगा बी कॉस ऑफ थीटा। और अब हम निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट जो इसके इस वाले के परपेंडिकुलर में आएगा, ये बनेगा बी साइन ऑफ थीटा। देखिए आप अंडरस्टैंड कीजिए, हमें थे एंगल ए और एंगल बी, हमने एंगल ए भी रिजॉल्व किया, हमने एंगल बी भी रिजॉल्व किया। पहले किया हमने एंगल ए रिजॉल्व, जब हमने रिजॉल्व किया तो इसका निकला हमने देखना है इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा बी के डायरेक्शन में। तो इसका आया, हमने देखा यहाँ से, तो ये निकला ए कॉस ऑफ थीटा और यहाँ से निकला ए साइन ऑफ थीटा। तो अब बी है, बी का हमने देखा यहाँ से आया बी कॉस ऑफ थीटा और यहाँ से आया बी साइन ऑफ थीटा। हमें वैल्यू क्या है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। उसका मतलब ये है कि ये ए है और ये बी कॉस ऑफ थीटा है, ये ए है और ये बी कॉस ऑफ थीटा है। आया आपको समझ? ये ए है, तो ये अगर हमें देखना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा ए एक वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है उसका कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में होगा, उसका कंपोनेंट जो डी के डायरेक्शन में होगा। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी जो होगा वो होगा ए और जो बी का कंपोनेंट होगा ए के डायरेक्शन में बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक, या हम लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हम ए डॉट बी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बी डॉट ए। वो क्या आएगा, वो आएगा बी और जो ए का कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में, गो हमने लिखा बी डॉट ए, वो आया जो एक लिखेंगे हम बी, और जो दूसरा वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट आएगा बी के डायरेक्शन में वो क्या आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा। ये क्या बन गया, ये बन गया सेम ये भी ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये मत है वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये स्केलर है, स्केलर को हम इस साइड में लिखे, इस साइड में लिखे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो आपको यही समझना है, ये आपको समझना है कि हम अगर लेते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम दोनों का प्रोडक्ट लेते, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है बराबर इनमें से एक वेक्टर, इनमें से एक वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट जो उसके पहले के वेक्टर डायरेक्शन में होगा। दोनों में से एक हम लेते हैं और दूसरे का लेते हैं कंपोनेंट जो पहले के डायरेक्शन में होगा। ए बी है, इसमें हम लेते हैं एक कंपोनेंट, इसमें हम लेते हैं एक वेक्टर लिखते हैं सीधे ही, और दूसरे का लेते हैं वो कंपोनेंट जो पहले वाले के डायरेक्शन में आता है। ए बी है, इसमें हम लेते हैं पहले एक वेक्टर, या तो ए लेंगे या बी लेंगे, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। हमने लिया फॉर एग्जांपल ए, और बी हम नहीं लेंगे, बी का हम लेंगे वो वाला कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा बी कॉस ऑफ थीटा। या हम लेंगे बी और लेंगे ए का कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में होगा, वो आ गया ए कॉस ऑफ थीटा। तो यही एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का मतलब है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही है कि हम लेते हैं दूसरे एक तो लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। एक लेते हैं एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में आता है। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो अब हम देखेंगे इसके कुछ केसेस है। केस फर्स्ट, अगर थीटा होगा बराबर 0 डिग्री, अगर थीटा होगा बराबर 0 डिग्री, तो ए डॉट बी जो होगा वो होगा बराबर ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 डिग्री आपको पता है क्या होता है, ये होता है बराबर 1 के। ए बी ये बन गया 1 इंटू 1, तो ये बन गया हमें ए बी, ये बन गया ए बी। तो केस सेकंड, थीटा अगर होगा 90 डिग्री, तो ए डॉट बी जो बनेगा वो बनेगा ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, वो बन गया ए बी कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, वो होता है 0 के बराबर, इंटू 0 वो बन गया 0। तो ये सारा बन गया 0। केस थर्ड है हमें थीटा 180 डिग्री, तो इसमें आएगा ए बी ए डॉट बी जो निकलेगा हमें, वो निकलेगा हमें ए बी कॉस 180 डिग्री, वो बन गया ए बी, ये क्या है कॉस 180 डिग्री क्या आएगा -1 वो आएगा माइनस ए बी। उसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आता है व्हेन कॉस ऑफ जो जब थीटा होता है बराबर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा होता है बराबर 0 डिग्री उस टाइम जो वैल्यू निकलता है ए डॉट बी का वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो ए डॉट बी जो है जब 90 डिग्री होता है उस टाइम निकलता है 0, उस टाइम निकलता है 0, और जो 180 डिग्री होता है उस टाइम निकलता है माइनस टाइम्स किसका, जब ए बी 0 डिग्री का होता है उसका माइनस टाइम, मतलब उसके अपोजिट, उसके अपोजिट में आएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे अब क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन आपको ये अच्छे से समझना है, तभी आपको फिर हेल्प करेगा आगे, ये आपको फिर सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। जब आपने पहले ये अंडरस्टैंड किया होगा मैथमेटिक्स हम कैसे करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसके बाद हम कैसे करेंगे।